बरसात का मौसम वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत सारी समस्याओं को भी लेके आ जाता है। जैसे कि सांप कीड़े जैसे भयानक सी चीज़ें, और साथ में कॉकरोच, दीमक, चींटियाँ, जिनसे कि मुझे सबसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो अगर ये समस्याएं, तो इनके समाधान भी हैं। कभी कभी घर में बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो इन सारी समस्याओं का कोई ना कोई तो हल होता ही है। तो चलिए, आज इन्हीं का हल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम आज इलाज करेंगे दीमक का। तो ये मैंने राइडर दवाई ली है। कहने को तो ये एक बहुत ही छोटी सी लगता है दीमक, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को चट कर जाती है। मेरा तो इसने बहुत ही नुकसान करा है। तो यहाँ मैंने दीमक की दवाई ली है, साथ में लिया है तारपीन का तेल, क्योंकि जब हम वुड पे इसे यूज़ करते हैं तो उसके साथ में तारपीन का तेल यूज़ करते हैं। अब इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। तो यहाँ 1 ml मैंने ये राइडर जो दवाई है वो ली है, यानी जो दीमक की दवाई है। 25 ml तारपीन का तेल लिया है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और एक मोटी सी जो सिरिंज आती है उसमें इसे भर लेंगे, जिससे कि डालना बड़ा ही आसान होगा। और ये दिख रही है आपको कि वुडन में से दीमक निकल के आ गई है। तो बस इसका ट्रीटमेंट मुझे बहुत ही जल्दी करना है। और जहाँ जहाँ लास्ट ईयर मैंने ट्रीटमेंट किया था वहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं निकली है, तो उस जगह भी हम अगेन कर देंगे। और जब हम इसे पानी में डाल के लगाते हैं तो इसका रेशियो होता है 1 ml पे, मतलब 1 ml दवाई होगी तो 10 ml पानी का यूज़ करेंगे। और उसे स्प्रे के तौर पे करते हैं, और वुडन पे उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। जैसे कि टाइल्स पे या वॉल पे जब दीमक निकल आती है तो हम पानी डाल के इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वुडन पे करते हैं तो ऑयल डाल के। तो बस इसी तरीके से देखिए, लास्ट ईयर निकल आई थी तो उसमें भी हमें ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, जिससे कि आगे ये बिल्कुल भी ना निकले, और टचवुड वो निकली भी नहीं है। तो आप लोग इसकी समस्या बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी है हमारी ये लीथल जो होती है, ये भयानक से भयानक जो सांप, बिच्छू और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको घर से बिल्कुल दूर रखती है। तो इस तरीके से आप कहीं कहीं कॉर्नर पे डाल दीजिए, घर के बाहर डाल दीजिए, पेड़ों में डाल दीजिए। इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बिल्कुल भी इसके पास नहीं आते, दूर ही रहते। तो इसको आप हमेशा, मतलब हर महीने आप इसे डालते रहिए। 15 दिन बाद आप इसे डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों का डर रहता है, तो मेरे यहाँ तो इधर उधर खेत बहुत है, तो इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ। और ये माली भैया डाल रहे हैं, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सारे ही कॉर्नर्स में और जितने भी प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, एक एक चम्मच बस डाल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, एक एक चम्मच बस डालनी है। तो थोड़ी थोड़ी सी छिड़क रहे हैं। और देखिए, ये रैक रखी है तो इसके पीछे भी डाल देते हैं, जिससे कि छिपकली वगैरह, जो कि हम सबका बहुत बड़ा डर होता है छिपकली का, तो वो सब भी इससे भाग जाती है, दूर रहती है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से अपने घर के बाहर इसे छिड़क दीजिए। कोई भी कीड़ा मकोड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये मेरी सारी जो रेमेडी अगर मैं बता रही हूँ पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है सारे काम बरसात में करने, तो फटाफट कर लीजिए। और देखिए, बरसात के समय पे ना कभी कभी एक सीलन जैसी स्मेल आ जाती है, या फिर सीलन नहीं भी आ रही तो भी अगर लगातार बरसात हो रही होती है तो हमें बड़ा निगेटिव सा फील होने लगता है। तो उसके लिए हमें अपने घर को खुशबूदार जब हम बना लेते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए ये कपूर और डिफ्यूज़र। तो ये डिफ्यूज़र बहुत ही सस्ते आते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बस इसमें आप कपूर की 2 गोलियां डाल दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद देखिए, आपका पूरा घर एकदम कपूर की खुशबू से महक जाएगा। और कपूर हम अक्सर, आपको पता ही होगा कि हवन वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इससे बड़ी ही ताजगी आ जाती है। यही मैं बाथरूम में भी डाल देती हूँ, जिससे कि एकदम अच्छी सी स्मेल आ जाती है, और बाथरूम में से बिल्कुल छोटी छोटी सी जो स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल चली जाती है। बरसात के समय में मॉइस्चर बना रहता है जब लगातार बारिश होती है, तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाती है पोंछे की बारी। तो ये भी हमें बहुत क्लीन चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है, एक ढक्कन डिटॉल डालेंगे, और चुटकी भर हींग डालेंगे। इससे आपके घर में छोटी छोटी सी जो चींटियाँ घूमती हैं या फिर कुछ कीड़े निकल आते हैं, वो सब बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और नमक डाल के पोंछा लगाना, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। इसे तो आप 1 हफ्ते में हमेशा करिए, जब बरसात नहीं होती तब भी करिए, बहुत ही लाभदायक होता है। और अब हम आ जाते हैं एक और रेमेडी पे, जो कि सभी की फिर से समस्या है। यहाँ पे मैंने 2 बाउल लिए जो कि कांच की हैं, और सेंधा नमक
नमक लिया है, साथ में फिटकरी ली है और कुछ लिए लौंग। तो लौंग भी बहुत काम की चीज़ होती है, ये बहुत चीज़ों में काम आती है और निगेटिविटी को तो घर से बिल्कुल दूर रखती है। तो यहाँ देखिए इसको एल्यूम भी बोला जाता है, ये फिटकरी है। तो चलिए करते हैं इससे कुछ ऐसा काम जो कि बाथरूम की निगेटिव एनर्जी जो आ जाती है बाथरूम से बाहर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो 1 चम्मच लेंगे हम सेंधा नमक और इसमें डालेंगे हम फिटकरी। तो फिटकरी को मैंने तोड़ लिया, एक बड़े पीस में थी, एक छोटा पीस इसमें हम फिटकरी का डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें 5 या 7 लौंग डाल देंगे और बस बाथरूम में किसी भी जगह पे आप इसे रख दीजिए और हर 3 या 4 महीने बाद आप इसे चेंज कर दीजिए और दूसरी रख दीजिए। यहाँ देखिए मैंने लौंग डाल दिए हैं इसमें 5 और ये मैंने दोनों बाथरूम के लिए ये तैयार कर लिया है। अब बस इसको हम रख देंगे किसी ड्रॉर के अंदर जिससे कि हमें दिखाई ना दे ये। तो बस एक ड्रॉर के अंदर आप छुपा के रख दीजिए और बस हो गया आपका काम। अब चलते हैं और नई एक रेमेडी के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें बरसात में आपके बहुत काम आएंगी, आप इनको फॉलो ज़रूर करिएगा। अब हमने लिया है ये बोरिक एसिड, ये भी बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि किचन में हमारे हो जाते हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े कॉकरोच और उससे हम सभी को बहुत डर लगता है। तो सबसे पहले हम लेंगे बोरिक एसिड जो लगभग 2 चम्मच के करीब है और साथ में ही हमें चाहिए मैदा इसमें। तो मैदा भी मिला लेंगे 1.5 से 2 चम्मच और पानी से इसका एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इसका डो लगा लीजिएगा जिससे कि हमें बनानी है इसकी छोटी छोटी सी बॉल और इससे जो है कॉकरोच वगैरह ना बिल्कुल भाग जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर अपनाइएगा और कॉकरोच वगैरह से बिल्कुल से छुटकारा पा लीजिए। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया। अब छोटी छोटी सी इसको बॉल बना लेंगे और थोड़ी सी मैंने लिए चीनी। इसे जब कॉकरोच खाते हैं तो या तो वो भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो बस आप ये चीज़ें ज़रूर अपनाइए। तो बॉल बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब चलिए जो कॉकरोच होते हैं उन्हें थोड़ा सा लालच दे लिया जाए। तो इसके ऊपर से कर लेंगे हम चीनी को कोट और जब वो चीनी खाने के लिए आएंगे तो साथ में उनके पेट में जाएगा बोरिक एसिड जो कि उनको बिल्कुल निढाल कर देगा और ये सब वो जो गंदगी फैलाते रहते हैं ना वो छोड़ के वो रफू चक्कर हो जाएंगे। तो बिल्कुल फटाफट से बना के और हम रख लेते हैं ड्रॉर के अंदर। चलिए देख लेते हैं कैसे रखनी है। तो बस ड्रॉर्स के अंदर आप एक एक ये लड्डू रख दीजिए उनके लिए जिससे कि वो खा के ना रफू चक्कर हो जाए। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि कॉकरोच यहाँ से निकलता है या यहाँ घुस जाता है तो बस आप उसी जगह पे इसको एक एक रख दीजिए। जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो बस इसको ना हटाइए, थोड़े दिन तक आप इसको रखे रहने दीजिए। तो मैं अपनी सारी ड्रॉर में एक एक रख देती हूँ इसको और साथ में कुछ ऐसे प्लेसेस पे रखूँगी जैसे कि ये रैक रखी हुई है उसके पीछे रख देती हूँ, ओवन है इसके पीछे रख देती हूँ, साथ में ड्रॉर्स के अंदर। अब हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करेंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें कुछ पुराने कपड़ों के पीसेस। तो कोई भी आप पुराना कपड़े ले लीजिए, छोटे छोटे पीस कर लीजिए और ये है नैप्थलिन बॉल्स। ये भी बड़े ही काम की होती हैं क्योंकि जो बरसात का सीज़न होता है तो वो हमारे कपड़ों को कागज़ों को भी बिल्कुल नहीं छोड़ते कीड़े। तो बस चलिए इसमें रख देते हैं हम बॉल। तो आपके अगर किसी बड़ी जगह पे रख रहे हो तो 4 से 5 बॉल रख लीजिए, नहीं तो आप 2 बॉल रख लीजिए। अगर आप अलमीरा वगैरह में रख रहे हैं जहाँ आपके कपड़े रखे हुए हैं वहाँ पे आप थोड़ी भी रख सकते हैं जैसे डेली यूज़ के जो कपड़े। और साथ में जो गर्म कपड़े हैं या फिर आपके कंबल वगैरह हैं, रज़ाइयाँ हैं, तो उनमें आपको क्या करना है कि उनमें आपको 4 से 5 बॉल इसी तरह बांध के रखनी है। डायरेक्ट बिल्कुल भी ना डालें, कपड़ों के टच में आएगी तो कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए मैंने गर्म कपड़ों के बीच में भी रख दिए। तो सभी अलमारियों में, बेड में आप इनको ज़रूर डाल दीजिए। इसकी स्मेल से बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते। तो ये काम आप फटाफट कर लीजिए जिससे कि पहले आपका नुकसान हो। अगर आपके कहीं कागज़ वगैरह भी रखें तो भी आप डाल दीजिए। साथ में ये हमारी लक्ष्मण रेखा, ये भी बड़े काम की होती है। तो अगर आप कोई चीज़ और नहीं कर पा रहे जैसे कि आप बोरिक एसिड वगैरह से चीज़ें नहीं बना पा रहे तो ये लक्ष्मण रेखा बड़ी ही काम की आएगी। और इससे भी जहाँ आपको लग रहा है चींटियाँ निकल रही हैं, कॉकरोच निकल रहा है, बस वहाँ इसको एक लाइन खींचनी है और ये बिल्कुल चौक की तरह होती है। तो बस आप एक बार इसकी से लाइन खींच दीजिए और कॉकरोच वगैरह इससे भी भाग जाते, चींटियाँ भाग जाती हैं। तो बड़ी ही काम की ये सारी चीज़ें थी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।